माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BANS 183 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसका बहुत ही इंतजार था आप लोगों को, बहुत ही आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, मैं इंस्टा में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में। तो आपके कमेंट को देखते हुए, मैसेज को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ ये BANS 183। और ये जो कि हैंड रिटेन मतलब लिखा हुआ, खुद से लिखा हुआ आप लोगों के लिए ये नोट्स है पर्यटन मानव विज्ञान का। ठीक है, टाइटल क्या है? पर्यटन मानव। पर्यटन वही होता है ना जो एक जगह से दूसरे जगह कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं ऐसे स्थल जाते हैं जहां वहां का वातावरण, वहां का रहन सहन मतलब अच्छा लगे। तो लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो ये लोग होते हैं पर्यटन। मानव विज्ञान है ना, तो ये मानव विज्ञान, पर्यटन में कौन जाते हैं? मानव जाते हैं। तो मानव का क्या विज्ञान रहा होगा, उससे रिलेटेड आपका ये चैप्टर है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। सब में पर्यटन मानव विज्ञान की कुछ न कुछ बातें जरूर होंगे। तो इसी से आपको आगे बढ़ना है। और चैनल न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इग्नू एग्जाम क्या है? 26। आप इग्नू में किसी भी टाइम एग्जाम दे रहे हो, दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट हो या जून 26 में या दिसंबर 26 में एग्जाम देने वाले हो, आप लोगों के लिए हमेशा ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे हैंड रिटन आपके लिए नोट्स है BANS 183 पर्यटन मानव विज्ञान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए देखिए है, निर्वंश विज्ञान और पर्यटन पर एक नोट लिखिए। किस पर? निर्वंश विज्ञान क्या है और पर्यटन क्या है, इन दोनों पर क्या करना है? एक नोट लिखना है। देखो, निर्वंश विज्ञान क्या है, देखिए समझिए। निर्वंश विज्ञान मानव जातियों के विविध सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौतिक पहलुओं का अध्ययन है। यह मानव समाजों के रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, रहन सहन और सामाजिक संगठन का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। निर्वंश विज्ञान का उद्देश्य मानव सभ्यता के विविधता को समझना और विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक समानता और भिन्नताओं को उजागर करना। तो निर्वंश विज्ञान में क्या होता है, जो वनों में रहने वाले वन जाति वनों में रहने वाले वन्य प्राणी भी और जो जीव भी रहते, कुछ लोग मनुष्य रहते हैं वन में, वैसे जनजातियों को, ऐसे आदि मानव के बारे में नॉलेज सीखते हैं, नॉलेज जानते हैं कि वहाँ के वनों में रहने वाले जो निर्वंश विज्ञान होते हैं, जो वनों में रहते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, उन लोग का क्या संस्कृति रहती होगी, कैसे वो लोग खाना खाते होंगे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते होंगे, उनके बारे में जानना ही निर्वंश विज्ञान होता है। अब है आपका यहाँ पे पर्यटन वह गतिविधि है। अब पर्यटन के बारे में जानते हैं, पर्यटन क्या है। तो पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें व्यक्ति मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, सांस्कृतिक अनुभव या विश्राम हेतु अपने निवास स्थान से बाहर यात्रा करते हैं ना, कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं अच्छी जगह घूमने के लिए जाते हैं। पर्यटन न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक संवाद और आपसी समझ की क्या है, समझ का भी माध्यम बन जाता है। आई होप आपको ये पर्यटन भी समझ में आ गया और आपको ये निर्वंश विज्ञान भी समझ में आ गया। तो ये हिंट के लिए था, अपने मन से सोच के आपको लिखना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, देखिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में चल रही पुनरुद्धार और संरक्षण परियोजना पर चर्चा कीजिए। भीमबेटका भाई ये गुफा है, ठीक है, ये क्या है? गुफा है। तो गुफा में क्या है समझिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में चल रही, तो यहाँ पर देखिए, तो भीम जो बेटका है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भीम बेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? भोपाल में है, जो दक्षिण साइड में, जहाँ 500 से अधिक क्या है? शैल चित्रों वाले शैलाश्रय है। भीमबेटका के गुफाओं की खोज, तो भीमबेटका एक गुफा है, समझ लो। इनकी खोज हुई थी 1957 से 58 में, भीमबेटका की खोज हुई थी, ठीक, यानी कि इधर के तुलना में खोज हुई थी। एंड इसमें VS वाकनकर ने, इसका जो खोज किया था, किसने किया था? VS वाकनकर ने। इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित किया है। कब? 2003 में क्या किया गया था? यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अनुमान यह है कि
सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 वर्ष पुरानी है। और गुफाओं मतलब कह रहा कि जो उसमें चित्र जो है ना, कह रहा 30,000 साल पहले की चित्र बनाया हुआ है, पुरानी चित्र। एंड गुफाओं के अंदर होने के कारण आज भी सुरक्षित है। कह रहा कि वो जो चित्र बनाए गए थे 30,000 साल पहले, वो आज भी वहां पर क्या है, सुरक्षित है। भीमबेटका की चित्रकारी उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण और ताम्रपाषाण, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन की है। इसमें अधिकतर चित्र मध्यपाषाण काल के पाए जाते हैं। ये कौन से काल के? मध्यपाषाण काल के पाए जाते हैं इसमें चित्र। इसमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त विभिन्न रोगों जैसे कि लाल, गेरू, बैंगनी, धूरा, सॉरी, रोगों के नाम कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त विभिन्न रंगों जैसे कि लाल, गेरू, बैंगनी, भूरा, सफेद, पीला और हरा आदि का उपयोग किया गया है। ठीक है, चित्र वित्र बनाने में उस समय ऐसे इन रंगों का उपयोग किया जा रहा था। अब देखिए भीमबेटका समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। पर्यावरणीय पर्यटन पर, किसपे? पर्यावरणीय पर्यटन पर क्या है? पर्यावरणीय क्या है, पर्यटन क्या है? तो पर्यावरणीय पर्यटन क्या है इसे समझते हैं। एंड नागालैंड में सामुदायिक भागीदारी पर इसमें क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। पर्यावरणीय पर्यटन एक ऐसा जिम्मेदार यात्रा स्वरूप है जिसमें पर्यटक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करते हैं। कौन से स्थलों की? प्राकृतिक स्थलों की। और उनमें संरक्षण में और उनके संरक्षण में योगदान भी देते हैं। स्थानीय पर्यावरण और संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनके संरक्षण में योगदान देते हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा, संरक्षण और स्थानीय समुदाय के आर्थिक समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मुख्य घटक की बात करें तो इनके मुख्य घटक में पहला आता है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा स्थानीय संस्कृति का सम्मान, सतत आर्थिक लाभ, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, सामुदायिक भागीदारी। ये सब इनके पॉइंट है। आप इनके पॉइंट को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चाहे तो अपने। नागालैंड में सामुदायिक भागीदारी और पर्यटन की बात करें तो नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है जो अपनी जैव विविधता, जनजातीय संस्कृति और अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या है, वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यावरणीय पर्यटन को सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है जिसमें स्थानीय ग्रामीण समुदाय पर्यटन को संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मानवीय शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन के अध्ययन पर चर्चा कीजिए। किसके? मानवीय शास्त्री की दृष्टि से। पर्यटन मानव शास्त्र की एक विशेष शाखा है जो पर्यटन को एक सांस्कृतिक, सामाजिक और मानव केंद्रित गतिविधि के रूप में क्या करती है, दिखती है। यह अध्ययन करता है कि पर्यटन कैसे मानव समाजों, समुदायों और संस्कृतियों को प्रभावित करता है और कैसे पर्यटक एवं एक स्थानीय लोग एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं। इनके मुख्य अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो वह है सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति और पहचान, स्थानीय समुदाय को भागीदारी, पर्यटन और उपभोग स्थान की धारणाएं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए 5। धार्मिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। धार्मिक पर्यटन एक ऐसी यात्रा गतिविधि है जिसमें व्यक्ति धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक अनुभव या फिर धार्मिक अनुष्ठानों के उद्देश्य से किसी पवित्र स्थल की यात्रा करता है। यह पर्यटन न केवल भक्ति से प्रेरित होता है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से भी जुड़ा होता है। इसे तीव्र पर्यटन भी कहा जाता है। इसमें यात्रा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा अर्चना करना है। धार्मिक पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो भाई इसका उद्देश्य पहला है कि आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो, है ना, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले, धार्मिक स्थलों का दर्शन और सांस्कृतिक अनुभव हो,
सामाजिक मेल जोल और सामूहिक आस्था का प्रदर्शन हो, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जिज्ञासा की क्या हो, पूर्ति हो। उपयुक्त उदाहरण की बात करें तो भैया इसमें काशी या वाराणसी का नाम ले सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। काशी भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। काशी क्या मानी जाती है? भगवान शिव की नगरी। काशी के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, जहां पर गंगा आरती मणिकर्णिका घाट का क्या है, शुद्ध स्थान है यहाँ पे। और यहाँ देश विदेश से लोग क्या करते हैं, श्रद्धालु जो है वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थानीय पर्यावरण और पर्यटकों से संबंधित कुछ मुद्दों पर क्या कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। पर्यटन भले ही आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संवाद का माध्यम हो, लेकिन अनियंत्रित और असंवेदनशील पर्यटन स्थानीय पर्यावरण तथा समाज पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पर्यटकों की बढ़ती जनसंख्या और गतिविधियों से कई प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या का जन्म होता है। स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, कचरा और प्रदूषण होता है। जैव विविधता को क्या होती है, इससे खतरा। ये सब पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने मन से सोच के अपन लिख सकते हैं आगे। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे की बात करें तो स्थानीय संस्कृति का वाणिज्यीकरण, स्थानीय लोगों के आजीविका पर प्रभाव, सामाजिक असंतुलन और व्यवहारगत टकराव। अब आया क्वेश्चन नंबर 7, मानव विज्ञान को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के लिए के इतिहास का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो मानव विज्ञान की अगर परिभाषा की बात करें तो मानव विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव जाति के उद्भव, विकास, विविधता, सांस्कृतिक एवं जैविक पहलुओं का व्यापक अध्ययन करता है। यह मानव जीवन के अतीत से लेकर वर्तमान तक के सभी पहलुओं को समझने का क्या करता है, प्रयास करता है। सरल शब्दों में इसका अगर कहा जाए तो वो है मानव विज्ञान की शारीरिक संरचना, सांस्कृतिक व्यवहार, भाषा, रहन सहन तथा समाजों के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, भौतिक मानव विज्ञान, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा है सांस्कृतिक मानव विज्ञान, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। पुरातात्विक मानव विज्ञान, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। भाषाई भाषाई मानव विज्ञान, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन का इतिहास। मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन अपेक्षाकृत नया लेकिन तेजी से विकसित होता क्षेत्र है। इस अध्ययन का इतिहास 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ और निम्नलिखित चरणों में विकसित हुआ। पहला प्रारंभिक काल की बात करें तो वो 1950 से 1970 तक का ये प्रारंभिक काल माना जा रहा है। प्रारंभ में मानव विज्ञान पर्यटन को बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता था, है ना। यानी किसका प्रारंभिक काल? मानव पर्यटन के अनुसार, ठीक है। 1950 से 1970 तक माना जाता है। उनका इस पर ध्यान था कि कैसे पर्यटन स्थानीय संस्कृति को क्या करते प्रभावित कर रहा है। उदाहरण ब्रोइस्लाव मालिनोवस्की जैसे निर्विज्ञानी जिनका फील्ड वर्क अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को क्या प्रभावित करने वाले सामाजिक ढांचे को दिखाता था। दूसरा है संक्रमण काल, जो 1970 से 1990 तक माना गया। इस काल में मानव विज्ञानी पर्यटन को केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखने लगे। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिक पर्यटन क्या है? भारत से उपयुक्त उदाहरण लेकर इसकी क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक पर्यटन की परिभाषा की बात करें, पारिस्थितिक पर्यटन ऐसा पर्यटन है जो प्राकृतिक क्षेत्रों में इस प्रकार किया जाता है जिससे पर्यावरण की रक्षा, स्थानीय संस्कृति का सम्मान और स्थानीय समुदाय को लाभ मिल सके। यह सतत पर्यटन का एक प्रकार है जिसका उद्देश्य प्रकृति का अनुभव और संरक्षण दोनों होता है। पारिस्थितिक पर्यटन की मुख्य विशेषताएं, प्राकृतिक पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और लाभ,
पर्यटन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाना, स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा। भारत में पारिस्थितिक पर्यटन के उपयुक्त उदाहरण कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसमें मानते हैं जो असम में है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये क्या है प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटन नियंत्रित और मार्गदर्शित होता है जिससे जानवरों और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, वहाँ के जो लोग हैं उसे रोजगार भी मिलता है। एंड दूसरा सुंदरबन मान लेते हैं जो पश्चिम बंगाल में, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। पर्यटकों को नावों के जरिए बायोडायवर्सिटी का अनुभव कराया जाता है। यहाँ पारिस्थितिक पर्यटन से स्थानीय लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, 3 नहीं, अच्छा पॉइंट 3 है, ठीक। थर्ड नंबर में आता है कि केरल की थेकड़ी और परिवार वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ जैव विविधता और जंगल सफारी को पर्यावरणीय नियमों के तहत संचालित किया जाता है। यहाँ सहभागी पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनजातियों को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यटन और वैश्वीकरण पर एक नोट लिखिए। वैश्वीकरण ने पर्यटन उद्योग को कई तरह से प्रभावित किया है जिससे यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक गतिविधि बन गया है। वैश्वीकरण के कारण पर्यटन अब केवल कुछ लोगों के लिए एक विशेष गतिविधि नहीं रह गई है बल्कि यह एक वैश्विक घटना बन गई है जिससे दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और विभिन्न संस्कृतियों और का अनुभव कर रहे हैं। वैश्वीकरण और पर्यटन के बीच संबंध, पहला तो आर्थिक संबंध। यह वैश्वीकरण ने पर्यटन को बढ़ावा दिया जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और इससे पर्यटन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ। पर्यटन से राजस्व प्राप्त होता है और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। संस्कृति आदान प्रदान, पर्यटन वैश्वीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। लोग विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों और जीवन से परिचित होते हैं जिससे आपसी समझ और सहिष्णुता क्या होती है बढ़ती है। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो पर्यटन सामाजिक परिवर्तन लाता है जैसे कि नए विचारों और जीवनशैलियों का प्रसार या सामाजिक संरचना और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। तकनीकी प्रगति की बात करें तो वैश्वीकरण ने परिवहन और संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा दिया है जिससे यात्रा करना आसान और सस्ता हो गया है। इससे पर्यटन में क्या हुई वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 है श्वसन की अवधारणा और पर्यटन के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। तो सॉरी श्वसन नहीं प्रवसन था, प्रवसन की अवधारणा। तो प्रवसन की अवधारणा और पर्यटन के साथ इसके संबंध व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रवसन की अवधारणा की। प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अस्थायी या अस्थायी रूप से बसने के लिए जाना। यह स्थान परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारणों से प्रेरित हो सकता है। प्रवसन के 2 प्रमुख कारक हैं, आंतरिक प्रवसन, दूसरा बाह्य प्रवसन। आंतरिक प्रवसन में देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आंतरिक प्रवसन में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाता है, वो भी कहाँ, देश के अंदर। बाह्य प्रवसन क्या होता है, एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां की संस्कृति, वहां के खान पान सब चीज को वहां के क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो ये बाह्य प्रवसन हो गया, जो बाहर जाते हैं, ये अपना देश छोड़कर दूसरा देश जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं नए स्थानों पर ले जाते हैं जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। यह विभाजन पर्यटकों को आकर्षित करती है जैसे कि चाइना टाउन, लिटिल इंडिया जैसे इलाके दुनिया भर के शहरों में क्या है, पर्यटन स्थल बन चुके हैं। दूसरा आर्थिक संबंध, प्रवासी जब अपने मूल स्थान लौटते हैं जैसे एनआरआई भारत आते हैं तो वे पर्यटक की तरह व्यय करते हैं और होटल, यात्रा, खरीदारी आदि इससे स्थानीय पर्यटन उद्योगों को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है।
पर्यटन के कारण प्रवसन। पर्यटन स्थलों पर कार्य के अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग वहां जाकर बसते हैं, जैसे कि होटल, गाइड, परिवहन आदि से सेवा में रोजगार पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना क्वेश्चन दिया है टोटल, देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ है स्टूडेंट्स। और एक वीडियो इसका अपलोड करूंगा मैं, वो सेकंड पार्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं और इसी के साथ आपका हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना लगता है, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे और एक पार्ट लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। बाय जेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको टेलीग्राम में से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, अभी जो हमने पढ़ा है एक पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, और सेकंड पार्ट आपको आज अगर शाम में हो तो दे दूंगा, नहीं तो आपको सुबह मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।